हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे एक स्पेशल दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि हम टेम्पोररी डिफीट उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले हम एडनॉक के तरफ से बना रहे हैं, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ओशा की चीज़ें मैं ऐड करूँगा। सो एडनॉक का ये टेम्पोररी जो डिफीट है HSECES। इसका पेपर 5 होता है, यानी जो HSCMS में है, जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें पेपर 5 होता है। अब HSECES आता है, वो उसके साथ वो क्या है, तो उसका मतलब है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम। ये चीज़ याद रखना है, HSECES ऐसा करके है। तो ये क्या होता है कि टेम्पोररी डिफीट है, बाईपासिंग है, जो सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है उसको बाईपास करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको शट डाउन करते हैं। तो यही है जो टेम्पोररीली, ताकि हम अपना काम कर सकें। उसमें क्या है कि हमें ब्लॉकआउट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ओवरराइड करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद हम अपना काम आगे करते हैं। चलिए, स्कोप क्या होता है इसमें। एडनॉक में जब आप उसका वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्कोप आएगा, एजेंडा आएगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सब में आएगा। तो टेम्पोररी डिफिट में रिक्वायरमेंट क्या है आपको बताया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, कौन सी जगह पे हम काम करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें बताई जाएंगी। तो एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं हम लोग कि इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम, रिलीज कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सिस्टम, ये है सेकेंडरी कंटेनमेंट इक्विपमेंट एंड सिस्टम, फायर एंड एक्सप्लोजन सप्रेशन इक्विपमेंट एंड सिस्टम, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड सिस्टम। मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी। सो जब हम इस काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले हम परमिट लेते हैं, वर्क परमिट। उसके साथ एक सर्टिफिकेट होता है टेम्पोररी डिफिट का, वो सर्टिफिकेट लेते हैं। उस सर्टिफिकेट लेने के बाद हम जब फील्ड के अंदर जाएंगे तो जो वहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है, ये लोगों से मिल के, तो ये किस काम के लिए आता है, जब हम इनसे बात करेंगे वो इसमें उनका जो प्रिकॉशंस होगा, जो उनका स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा, वो लोग भी उसमें ऐड करते हैं। तो जब ये मैंने आपको बताया कि इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन सिस्टम, जो हम काम करते हैं उसके अंदर जो है उसका प्रोटेक्ट करना है कि उसके अंदर कोई अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड कोई इंसिडेंट नहीं हो जाए। रिलीज कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सिस्टम, जो भी कंट्रोल इक्विपमेंट है उसको रिलीज करना है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम इसको टेम्पोररी आइसोलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, या टेम्पोररी डिफिट बोलते हैं। जो सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, उसको हम लोग बाईपास करते हैं। जैसे कि फायर फाइटिंग सिस्टम में हीट डिटेक्टर होता है, स्मोक डिटेक्टर, ये सब चीज़ें हैं, इसको बाईपास करते हैं। और कभी कभी UV IR भी होता है, अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन, जब हॉट वर्क हम करते हैं या रेडियोग्राफी, उस वक्त उसको बाईपास करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ताकि कोई भी स्पार्क, कोई भी सोर्स उसके अंदर नहीं आए। अगर उसके अंदर आएगा तो वो टेम्पोररी इक्विपमेंट को शट डाउन करेगा और वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को देगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन हेयर। तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी तकलीफ देह होती है। हम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगे तो एरिया अथॉरिटी, मैनेजर ऑपरेशन है, जो लोग अप्रूवल करते हैं, BP और SBP, यही लोग अप्रूवल करते हैं। डिफेक्ट अथॉरिटी जो है वो प्लानिंग है उनकी, और डिफेक्ट परफॉर्मर जो काम को परफॉर्म करता है, यानी जो जॉब पे परफॉर्म करता है। तो टेम्पोररी डिफिट जो है कब कब नहीं करना है, किन जगहों पे जिधर बहुत ज़्यादा रिस्क है, उन जगहों पे टेम्पोररी डिफिट का वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। टेम्पोररी डिफिट जो है, और कुछ सिचुएशन ऐसा है कि अगर कंट्रोल है तो हम अलाउड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। HSC का रोल ऑलवेज, आवर रोल इज हायर देन अदर्स। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो रोल है, तो जब भी टेम्पोररी डिफिट हो तो हमारी प्रजेंट ऑफ माइंड, डॉक्यूमेंटेशन, स्पेशली रिमेंबर रखें कि डॉक्यूमेंटेशन यही चीज़ है जो हमें कोर्ट से या कहीं भी जहाँ हम बुरी तरह से फंसने वाले हैं, इन जगहों से हमारी सेफ्टी होती है, हमें ये प्रोटेक्ट करती है।
तो जो भी इक्विपमेंट है, सेफ ऑपरेशन एंड प्लांट इक्विपमेंट है, उन जगहों पे और टेस्टिंग, किसी डिवाइस को टेस्टिंग करने के लिए हम डिफीट करते हैं। कोई मेंटेनेंस और रिपेयर जो होता है उसके लिए हम डिफीट करते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट या उसके अंदर कोई स्पूल या इन चीज़ों को चेंज करना है, उसके लिए हम टेम्पोररी बाईपास करते हैं और अपना काम करते हैं जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसके लिए। तो ये ध्यान में रहे कि काम करने के पहले और काम करने के बाद इन चीज़ों पे हमारा स्पेशल होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले आपको रिस्क को असेस करना है कि क्या है रिस्क एनालाइज भी करना है जब काम आपने शुरू कर दिया है। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया, क्योंकि ये चीज़ें हाई रिस्क में आती हैं जो आपको कभी भी तकलीफ दे सकती हैं। ये चीज़ें हैं दोस्तों। आज हमारी बातें हो गई, थोड़ी चीज़ें और मैं ऐड करता, चूँकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है और अभी बहुत सारा है, तो हमें जब भी बाईपास करना है, टेम्पोररी ओवरराइडिंग करना है, रिमूव करना है, ये सब चीज़ें याद रखना है आप लोगों को। तो जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना है, वर्क फ्लो फॉर मैनेजमेंट ऑफ टेम्पोररी डिफीट है इज एज फाइल फॉलो। हमें क्या क्या फॉलो करना है, वर्क प्लानिंग एंड रिक्वेस्ट होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोल एंड अप्रूवल होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफीट एंड एसोसिएटेड वर्क साइट कंट्रोल होनी चाहिए, जो नोटिफिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ कंट्रोल, यानी हम अभी नोटिफाई करेंगे अगर कोई आदमी उससे अफेक्टेड तो नहीं है, और कम्युनिकेशन करेंगे हर आदमी के साथ ताकि हम इसे कैसे कंट्रोल करें। मॉनिटरी इफेक्टिवनेस ऑफ डिफीट कंट्रोल, हमें मॉनिटरिंग, जो मैंने पहले भी बताया कि हमारा रोल बहुत हाई है, हमें मॉनिटरिंग करना है और प्रजेंट रहना है इन सिचुएशन में। रिटर्न टू सर्विस, रिमूवल ऑफ डिफीट एंड रिस्टोरेशन, अगर काम हो गया तो हम इसको जो इक्विपमेंट है उसको सर्विस में लाना है, हम डिफीट को निकाल देंगे और एनर्जी को रीस्टोर करेंगे। यही चीज़ है हमारा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले कि उसके खतरे को देखना है, खतरे की वजह ढूंढना है, इवैल्यूएशन करना है जो रिस्क है और जो उससे जिस हजार से रिस्क राइज हुआ है, इवैल्यूएट सेफ गार्डिंग जो गार्ड है उसको इवैल्यूएट करना है, और रिलेवेंट पार्टी को हमें बताना है, वर्बल या रिकॉर्डेड, बेहतर रिकॉर्डेड हम करेंगे ज़्यादा बेहतर है। अब अपडेट डिफीट रजिस्टर और शिफ्ट हैंड ओवर लॉग, ये सब चीज़ें हमें करनी है। साइन ऑफ टेम्प्रोरी डिफीट जो सर्टिफिकेट है उस पर साइन ऑफ करना है, डिफीट परफॉर्मर जो काम कराता है उसे साइन ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद से जो हम कुछ बातें कर लेते हैं दूसरे के हवाले से। तो जब भी हम बाईपास ऑपरेशन करते हैं पाइपलाइन में, तो एक कंपनी कभी कभी जो फायर अलार्म है उसको बाईपास करते हैं, कभी कभी हम सेफ्टी स्टैंडर्ड को बाईपास करते हैं, कभी कभी हम बाईपास ऑपरेशन का रिकॉर्ड जो है उसका एक्टिविटी उसको बाईपास करते हैं और उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं। बाईपासिंग कंट्रोल सिस्टम के लिए मैं आप लोगों को चाहिए तो आप लोग अपना ईमेल एड्रेस डालना, मैं स्पेशल स्लाइड प्रिपेयर किया हूँ, मैं आप लोगों को बता दूंगा। सुपरवाइज़र वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन जगहों पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्विपमेंट जो है जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है और प्रोसीजर को आइडेंटिफाई किया कि नहीं, जो वर्कर के साथ कम्युनिकेट किया गया है कि नहीं, इंश्योर करना है कि कम्पिटेंट वर्कर लोग वहाँ पे है, कंफर्म करना है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन को अप्लाई किया गया है, इंश्योर करना है कि वर्क प्लेस सबके लिए सेफ है। रिक्वायर्ड ट्रेनिंग नॉलेज होनी चाहिए सेफ्टी का जो काम करना है उसके लिए, ताकि हम वी हैव टू फिनिश द सेफली आवर वर्क। ऑथराइजेशन जो सुपरवाइज़र है वो ऑथराइजेशन लेगा जो पर्सन इंचार्ज है उन लोगों से, या ओवरराइड करने के लिए या डिसेबल करने के लिए सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट को। स्टेप वर्क एंड नोटिफाई, अब अगर कुछ आपने देखा कि जो डिविएशन है कुछ गलत हो रहा है तो आप काम को बंद करना है और सुपरवाइज़र को नोटिफाई करना है, सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। कभी भी अपने जो एग्जीक्यूटिव जो है और जो जोन है, हाई जोन है,
उन जगहों पे आप कभी भी मिस्टेक से भी नहीं जाना है, उसको बाईपास नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बाईपास किया तो यू विल बी इन ट्रबल एंड देयर विल बी मोर रिस्क एंड वी डिड नॉट एसेस द रिस्क। सो ऐसी चीज़ें आपको तकलीफ दे सकती हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया है। तो ध्यान में रहे कि कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको जानना है। इमरजेंसी शटडाउन हुआ, गैस और डिटेक्टर सिस्टम हुआ, एस्कावा सिस्टम हुआ, इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम IVMS हुआ, ये सब चीज़ें जो इसके अंदर आती है कि हम इसको टेम्पोररी डिफीट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपसे यही उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।